अगर आप भी पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं, अगर आप पहली बार कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप बिगिनर हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी कोई के मन में रहता है कि हम कहीं अपना जो बचा हुआ पैसा है उसको थोड़ा थोड़ा करके कहीं इन्वेस्ट करें और कुछ सालों के बाद वो पैसा इतना जमा हो जाए, इतना अच्छा रिटर्न मिल जाए ताकि उस पैसे से हम कुछ अच्छा काम कर सकें, ज़रूरत पे हमें वो काम दे सके। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ हमें इन्वेस्ट करना सही होगा, कहाँ हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो जो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊं, आप लोगों को नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुणाल और फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अगर कोई बिगिनर है या जिनके पास कम पैसा है या जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ उनके लिए सही रहेगा इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि सभी कोई चाहते हैं दोस्तों कि जो भी हमारा मंथली खर्च होता है उसके बाद जो हमारा पैसा बचता है उसको एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करें ताकि धीरे धीरे करके जब हमें ज़रूरत हो उस पैसा की और जब हमें निकालना पड़े तो एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा हो सके और वो हमारे बहुत काम आ सके। तो दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है कि हमें आइडिया नहीं रहने की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से हम सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और जिसकी वजह से हमारा पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा होता है लेकिन हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। तो हम अभी सब कुछ बताएंगे, 2-3 टाइप का इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि कौन कौन सा इस इन्वेस्टमेंट का तरीका है, किस में करना चाहिए, और उनमें से जो बेस्ट होगा, जो मैं खुद भी करता हूं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, ये मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से ये वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों को खुद बताता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि जिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, सेविंग अकाउंट में, या फिर कुछ लोग उसका एफडी करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो एफडी कराते हैं बैंक में, वो अच्छा है, सेफ है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। हम बहुत टाइम के लिए उसमें अपना पैसा जमा करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है उस पैसों की तो निकालते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा पैसा वो बन नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पे आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ गया, बहुत सारे लोग जहाँ पैसा बना रहे हैं, वो है शेयर मार्केट और दूसरा है म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए कौन सा सही है, इस दोनों में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, शेयर मार्केट में होता है कि आपको जिस शेयर में पैसा लगाना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है, सही शेयर चुनने की आप में समझ है, उसमें बहुत सारे पॉइंट देखने होते हैं, जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, और अभी वो चल रहा है जिस प्राइस पे, क्या वो सही रेट पे है या ओवर वैल्यू है या फिर अपने रेट से कम पे चल रहा है। इन सभी कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, लायबिलिटी उसकी क्या है, इन सभी चीज़ को देखना होता है। अगर आपको इसकी जानकारी है तभी आप जाके शेयर खरीदें। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और अधिकतर जो बिगिनर होते हैं, जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख के किसी के द्वारा कोई शेयर या स्टॉक सजेस्ट करने पे वो उसको बाय कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता दोस्तों, उसमें बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आपको लॉस ही होगा।
जब तक आपको खुद उस शेयर को सही से समझने की, जानकारी इकट्ठा करने की समझ ना आ जाए, तब तक आप किसी भी औने पौने स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो दोस्तों, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको जानकारी ना हो शेयर के, उस कंपनी की, तब तक आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट की जानकारी नहीं रखते, शेयर के बारे में जानकारी नहीं रखते, वो गलत स्टॉक चुन लेते हैं, इसलिए उसमें नहीं पड़ना है दोस्तों। जहां मैं इन्वेस्ट करता हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता। इसमें कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अगर आप पैसा लगाइएगा तो उसमें एक आदमी ऐसा बैठा होता है उस कंपनी में जो सारे कुछ उस म्यूचुअल फंड के बारे में कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, या फिर उसकी कंपनी कैसी चल रही है, वो खुद ऑब्जर्व करता है, वो खुद उस पर रिसर्च करता है और उसके बाद उसमें वो पैसा लगाता है और हटाता है। हमें उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसलिए म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। आप 4-5 म्यूचुअल फंड जो भी आपको सही लगे, कुछ जैसे कि लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, फ्लैक्सी कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, इस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए मंथली, और उसको आप उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। और जैसे जैसे टाइम चलेगा, लंबे समय के लिए आपको इसको छोड़ना पड़ता है दोस्तों। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। और म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है, 100 रुपया भी है, उससे भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हर महीने आप 100 रुपया उस म्यूचुअल फंड में डालेंगे और वो आपका इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। ये आप अपने मुताबिक, आप अपने इनकम के मुताबिक, आपके जो खर्च है उसके बाद कितना पैसा बचता है, उस हिसाब से आप मंथली सेट कर लीजिए किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालना है। वो खुद ब खुद आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बैंक के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, बशर्ते आपको इसको लंबे समय तक होल्ड करने की जरूरत है। बीच में मार्केट अप जाए, डाउन जाए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको आप 10 साल 12 साल के लिए छोड़िए, आपका कॉर्पस बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। इसीलिए आप, जहां तक मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझ नहीं है अगर शेयर मार्केट की, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अच्छा खासा 4-5 म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, उसको आप चुन लीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और जब आपको लगे पैसा विड्रॉल करना है, अपना SIP बंद करना है, तो बहुत आप इजीली उस SIP को बंद भी कर सकते हैं। उसमें कोई टेंशन नहीं होता है दोस्तों। और कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सही होगा, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए म्यूचुअल फंड। मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मैंने कौन कौन सा म्यूचुअल फंड रखा है और इसको रखने के पीछे क्या क्या रीजन है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए जरूर से जरूर कमेंट करें कि आपको जानना है कि वो 4-5 म्यूचुअल फंड कौन कौन है, तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार और धन्यवाद।